रिकॉर्डिंग ही पे रख दे रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली टर्न पे खत्म हो गया था ये चैप्टर, जो है हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग कुछ दो न्यूमेरिकल्स हमने करवाए थे इक्वेशन पे बेस्ड, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं थे ना। कौन कौन नहीं था? प्रांजल नहीं थे और विदुषी, है ना। बाकी लोग तो थे ही। तो एक न्यूमेरिकल वैसे ही करवा देते हैं और उसके बाद में फिर दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं। ठीक। तो जैसे न्यूमेरिकल आपका इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। अगर आपका इक्वेशन दिया होगा और कभी कभी इक्वेशन निकालने के लिए बोलता है, दो तरीके से आपके आते हैं, है ना। तो जैसे एक न्यूमेरिकल लिखिए यहाँ पे SHM बेस्ड न्यूमेरिकल। SHM बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ऐसे इसमें जैसे आपका इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू 5.0 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 4, जिसमें से आपका जो है एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट आपका दिया जाएगा मीटर में है और टाइम आपका सेकेंड में है। y इन मीटर, दिस इज द फर्स्ट आज के लिए, एंड t इन सेकेंड। ठीक है। इस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, SHM ऑक्सीलेशन रिप्रेजेंट करती है y इक्वल टू 5.0 cos 2 pi t प्लस पाई बाई 2 और y in meter and t is in second, then compute, आपका लिखा होगा then compute a displacement दूसरा लिखा होगा आपका स्पीड, तीसरा C लिखा होगा आपसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, है ना। ये आपका दिया गया है। तो आपको जो है निकालना है सारी चीजें, कितने पे निकालना है? t इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ये t की वैल्यू दी गई है। ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबसे पहले तो हम किसी भी इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम कंपेयर कराएं y इक्वल टू a cos, जब cos के टर्म में होगा तो cos के टर्म में ही हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। वैसे साइन के टर्म में होता है तो साइन के टर्म में लिखते हैं कंपेयर कराने के लिए, और cos के टर्म में होता है तो cos के टर्म में लिखते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। अगर यही साइन के टर्म में होता तो हम लोग लिखते a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इससे क्या करेंगे? कंपेयर करा देंगे। ठीक है।
कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे ए कितना आ जाएगा आपका 5 और 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे π/2 है ना, यही है ना π/2 है। यस सर। एक मिनट, नहीं सॉरी चलिए π/4, ये π/4 है न्यूमेरिकल में, π/4 लिख लीजिए इसको, क्योंकि बाद में अगर आंसर मैच कराएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना कितने पे है, हमें निकालना है कितने पे 1.5 सेकेंड पे। t इक्वल टू कितना है डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 cos, अब t की वैल्यू हम लोग डाल दें इसमें, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस π/4। ठीक है, तो 5 cos ये कितना हो जाएगा 3 प्लस π/4। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 5 cos, अब इसको जो है हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं सर 13 π/4। कितना 13 π/4। 13, तो 13 को 13 हमें यस सर। सॉल्व करने में मुश्किल होगा ना थोड़ा सा, तो हम वैसे कर लेते हैं जैसे पाई यहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 होता है, फिर से लौट के हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो हम कुछ इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे लिखा हो आपका यहाँ पे 3 प्लस थीटा। ठीक है, 3 प्लस थीटा कॉस में थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट इट माइनस कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना। 3 प्लस थीटा यानी कि पाई यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 प्लस थीटा इस कोऑर्डिनेट यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट, तो माइनस कॉस थीटा वी कैन राइट। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस π/4। ओके, अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, 5 इंटू π/4 की वैल्यू कॉस π/4 माइनस आगे ले लो, माइनस कॉस 5 π/4, π/4 का मतलब 45। है 45। 45। 45, यस, तो यानी कि 1/√2 है ना, तो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, इसको लिखा जा सकता है 5/√2 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5√2 लिखा जा सकता है, यही मीटर में आएगा। अगर आप वैल्यू डाल दें √2 की तो मल्टीप्लाई करके बताओ हमको कितना आ रहा। सर 3.53। 3 माइनस में है लिखनी है, ये भी ध्यान में रखना। यस। 3 पॉइंट कितना बोले हो 53। 3.53 मीटर, सबका यही आ रहा प्रांजल, आ रहा यही, सभी का यही है 3.53।
ओके, Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे यहाँ पे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या निकालना है, बी पार्ट। बी पार्ट में क्या निकालना है, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी कैसे बनेगा, ये v इक्वल टू Omega A. ओमेगा कहाँ से आ जाएगा, डी वाई बाई टी टी करना पड़ेगा तुम्हें, v निकालना है ना। But sir, हाँ अच्छा सर वो मैक्सिमम वेलोसिटी का होता है ना? हाँ, इसमें कंडीशन दी गई है t इक्वल टू कितने पे निकालना है, एट t इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे निकालना है, ये भी तो देखो, यानी कि हम वो नहीं लगा सकते फॉर्मूला, वो मैक्सिमम वेलोसिटी का है। आपको कभी भी वेलोसिटी अगर निकालनी होगी और किसी पर्टिकुलरली टाइम पे अगर दे जाए तो आपका जो है डिफरेंशिएट ही आपको करना पड़ेगा। ये कल पिछली क्लास जैसा न्यूमेरिकल नहीं है ना, ये थोड़ा सा उससे टेढ़ा है, ठीक है, टिपिकल है उससे, यानी कि डी बाई डी टी बाई इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको दिया गया है, कौन सा है, 5 कॉस, यानी कि 2 पाई यहाँ पे लिख दो, यानी कि इक्वेशन इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, 5 कॉस 2 पाई बाई टी, और कितना था इधर, प्लस पाई/4 ना, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा, टी के रिस्पेक्ट में 5 साइन 5 साइन, जैसे आप मान के चलो इसका डिफरेंशिएशन आपने अब किया होगा, जैसे आपको हम दे दें कोई भी, जैसे d अपॉन डी टी, अगर सिंपल ये लिखा जाएगा तो a cos ओमेगा टी प्लस 5 लिखा जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट आपको करना है तो आपका क्या आएगा, a, बताओ क्या आएगा, a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बस कॉस का माइनस में होता है डिफरेंशिएशन, आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझ में आया कैसे डिफरेंशिएशन आएगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है डिफरेंशिएशन में तो वो पूछ सकता है कि कैसे आया। हेलो काजल, सर आ गया। किसी को सर कोई एक डाउट, क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, कॉस को माइनस साइन में किया आपने, और ये जो ए ओमेगा है यहाँ पे क्या मतलब ए ओमेगा स्क्वायर आएगा क्या? डिफरेंशिएट किया हमने, देखो कैसे डिफरेंशिएट होता है, अब तुम्हें डिफरेंशिएशन हम बता दें, कंफ्यूज ना हो कैसे आएगा ये। देखो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को अलग रख लेते हैं, ए तो बाहर आ जाएगा, ठीक, हम इसको कैसे लिखेंगे, डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस 5 होगा, है। इसके बाद में ए हमारा बाहर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा, यानी कि ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह ये पूरा है ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस अमाउंट को, जो ये अमाउंट अंदर है इसको डिफरेंशिएट अब नहीं करोगे आप, डी अपॉन डी टी, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा टी प्लस 5 का, जब होगा तो ये जो 5 वाला है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 हो जाएगी। अब डिफरेंशिएशन आपका ओमेगा टी का क्या आएगा, ओमेगा आएगा, आएगा आएगा कि नहीं आएगा, यस सर।
ओमेगा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, है ना। That means we can write it a omega sin ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ऊपर, माइनस ए ओमेगा ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है कैसे आया? अब मान के चलो यस यही सर। यही आएगा तो हम डायरेक्टली करना, एक ही जगह है 5 इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे क्या है 2 पाई, इंटू 2 पाई कर लो इधर, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा आपका, और ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा वही रहेगा 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। क्लियर? यस सर। अब यस सर, आ गया। टी का वैल्यू डाल दो, टी का वैल्यू डालोगे क्योंकि आपको निकालना तो है टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 पाई। ओके, यहाँ पे साइन, यहाँ पे डालोगे फिर वही आएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब साइन के केस में बताओ क्या होगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, बताओ, -10 पाई, इसका वैल्यू बताओ। ऐसे ही निकालोगे इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ये भी आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है, साइन थर्ड कोऑर्डिनेट में किसका होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन, साइन का सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव, बट और साइन साइन ही होगा, साइन पाई बाई 4। क्लियर है? 2 पाई, सर। जीरो और पाई में चेंज तो होगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, ठीक है। डेट मीन्स 10 पाई इंटू, ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 4 1/√2, ठीक। और यहां से आपको 10 इंटू 3.14 और डिवाइडेड बाई 1.4 है। इसको सॉल्व कर लो। 5 क्या सर 5√2 आंसर होगा। कितना, 5√2 5√2, 5√2 सही निकाल रहे हो? इतना तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा ये 30 हो जाएगा, और 30 होने के बाद में अगर ये जो है 1.5 होता तब आपका आंसर जो है 20 के करीब आता, और ये थोड़ा सा काम है, यानी कि आंसर आपका जो है 20 से थोड़ा एबव जाएगा। सॉल्व करो उसको सही से, देख के समझ में आ जा रहा कि आंसर उसका 20 से अबव है। 10 इंटू 3 30 हो गया, अगर ये 1.5 होता तो 20 आता, लेकिन उससे कम है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऊपर का वैल्यू, 20 से अबव जाएगा। अब जितना भी आए 22 के करीब आना चाहिए। सर 22.2 हाँ आ गया, 22.2 है। यस सर, आ गया 22 5√2 तो कैसे भी नहीं आता, सर वो पाई छूट गया था इसलिए। पाई छूट गया होगा, हाँ तब तो आ जाता है ना, तब आ जाता। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए बताओ आप लोग क्या करना पड़ेगा। सर, सी, वो जो वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। यस करो डिफरेंशिएट, एक्सेलरेशन एट इक्वल टू 1.5 पे निकालना है,
प्रांजल, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती है, बाकी सभी बोलते हैं। क्लास कर रहे हो ना? तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू डीवी बाई dt। अब किसको करेंगे हम लोग, v हमारा, v का इक्वेशन आ रहा था ये वाला है, ये वाला है ना, t के टर्म में, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d अपॉन dt, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -10 पाई और साइन 2 पाई t प्लस π/4। ठीक, इसको डिफरेंशिएट करो। अब कितना आता है, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, माइनस बाहर ले लो, d अपॉन dt, 10 पाई भी बाहर ले लो, ठीक है, पूरा पूरा बाहर ले लो, 10 पाई, -10 पाई को बाहर ले लो, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, -10 पाई ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बचा क्या आपका अंदर, साइन 2 पाई t प्लस π/4। सर -10 पाई cos ब्रैकेट 2 पाई प्लस π/4। -10 पाई, और करोगे तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, यानी कि 2 पाई, और साइन का हो जाता है कॉस 2 पाई t प्लस π/4। यही आ रहा है, यस सर, ओमेगा बाहर निकाल लो। ओमेगा बाहर आ सही। जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 20 पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें वैल्यू डाल दो t की, तो cos सेम चीज आ जाएगी 3 पाई प्लस π/4। -20 पाई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, cos 3 पाई प्लस π/4 का मतलब माइनस cos π/4, है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। Yes. तो ये कितना प्लस हो जाएगा 20 पाई स्क्वायर इंटू 1/√2। सॉल्व करके बताओ आंसर। सर 139.45। 139.9 9217। 217 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ कंप्लीट, ये था न्यूमेरिकल, है ना। मजा आया करने में, Yes, sir. सर कायदे का न्यूमेरिकल था ये, है यस ना। सर, न्यूमेरिकल करने मजा आती है। ऐसे न्यूमेरिकल आना चाहिए, तब मजा आता है।
कल वाले तो इजी थे, काफी इजी, क्योंकि डायरेक्ट कंपेयर पे बेस्ड थे कि कंपेयर Yes, करा sir. और आ जाएगा Yes. आपका। लेकिन ये जो है थोड़ा कायदे का न्यूमेरिकल था, है ना। तो अब हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने किए कि इक्वेशन दिया गया हो और जो है हमने सॉल्व किया है। अब हम ऐसा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें इक्वेशन हमें जो है फाइंड आउट करना हो, हमको वैल्यूज दी गई हो और इक्वेशन हमें बनाना हो। ठीक है, क्लियर है? यस ऐसा सर। Yes, sir. ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है। ठीक, सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड इज, लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। It can go to and fro from the equilibrium. It can go to and fro from the equilibrium. From the equilibrium at a maximum distance 5 centimeter. मैं कितनी दूर जा रहा? मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। दिस इज द 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? If यस at सर। start, if at the start of the motion of the pendulum is in the position of maximum displacement towards the right of the equilibrium position, हम कहां से स्टार्ट करें? मैक्सिमम से राइट की तरफ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हमने करवाना, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पेंडुलम। समझ में आया क्वेश्चन? हम उसका डिस्प्लेसमेंट पेंडुलम का इस पॉइंट से, है ना, ए ओ बी, इस पॉइंट से यहाँ पे एन, इस पॉइंट से यानी कि ए से बी तक का हमें जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता क्या है अब ये बता दो, हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको? y इक्वल टू, SHM. हाँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, Sir, हाँ, सर यहाँ पे cos क्यों नहीं ले सकते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। हम लोग जनरली जो है, हमें जब दिया ना जाए कि कॉस का फंक्शन है तो जनरली हम लोग जो है साइन के फंक्शन को ही लेते हैं। अब वो जब हम साइन के फंक्शन को लेंगे, अगर वो लास्ट में कॉस का फंक्शन आ रहा है तो वो हमें खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कॉस का फंक्शन है ना। जनरली जो होता है वो आपको लेके चलना है, वो आपको जो है साइन का ही फंक्शन लेके चलना है ना। क्योंकि आपने पढ़ा, आपको बताए थे, हम दोनों ग्राफ बताए थे, दोनों ग्राफ में मतलब साइन का जो कर्व होता है वो 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। और एक्सट्रीमली जो पोजीशन, जो वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉस का आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता है। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो लास्ट में ये कॉस का फंक्शन आना चाहिए। बात आ रही समझ में? अभी हमें नहीं पता है कि ये साइन का फंक्शन होगा या कॉस का फंक्शन होगा। जो जर्नल इक्वेशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं। अभी जर्नल इक्वेशन हम लोग हमेशा साइन का ही लेंगे जब हमें पता नहीं होगा। अगर वो कॉस का फंक्शन होना होगा तो लास्ट में अपने आप कॉस का फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है?
यस है ना, हम उठाएंगे साइन का ही फंक्शन। तो इसमें क्या क्या हमें जरूरत है, ओमेगा की जरूरत है और हमें फाई की जरूरत है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। पाई बाई टी, राइट। तो यहां से निकाल लो आप फंक्शन, सब पाई। पाई आ जाएगा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू पाई हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो फाई कैसे मिलेगा हमें, बता दो। सो इस 5 होगा, है क्या, सो 5 होगा। फाइव, फाइव कैसे हो सकता है, वो है? तो एम्पलीट्यूड है इसका। यस अब देखो स्टार्टिंग उसने क्या बोला है, इफ एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज इन पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो क्या कह रहा है आपका, यानी कि एट द स्टार्ट, सर 0। पहले सुन लो, एट द स्टार्ट आपका टी क्या होगा, 0 होगा। एट द स्टार्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका टाइम आपका 0 है शुरुआत में। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह रहा 5 सेंटीमीटर भी ही होगा, जितना एम्पलीट्यूड है उसी के बराबर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी होगा, है ना। तो एट द स्टार्ट की अगर हम बात करें तब हम इसको निकालेंगे 5, वाई की जगह पे 5 डालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑलरेडी 5 है, साइन ओमेगा टी, टी की जगह पे 0 डालोगे तो ये टर्म आपका 0 हो गया, प्लस 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आई, कितना आएगा, पाई बाई 2। कोई कंफ्यूजन, हेलो, सर हाँ। मतलब सर जब यहाँ पे मतलब टाइम 2 सेकंड दिया था तो आपने मतलब टी 0 क्यों लिया? यहाँ पे हम क्या, 2 सेकेंड कब है, जब वो ए टू बी चला जाए, ए टू बी जा रहा है तब आपका 2 सेकेंड ले रहा, लेकिन जब हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, हम पकड़े हुए हैं, यहाँ से स्टार्ट कराना है, तो इस जगह पे तो t इक्वल टू 0 होगा, बट इस जगह पे t इक्वल टू 2 होगा, जब इस टाइम जगह पे पहुंचेगा तब ना 2 होगा। और सर ये वाई आपने 5 कैसे लिया? यस, 5 हमने क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में, इफ एट स्टार्ट, स्टार्ट ऑफ द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे है, कब, जब हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन इन पोजीशन। मेन पोजीशन। वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड के बराबर नहीं हो गया इस कंडीशन में, क्योंकि हम इसको जो है पकड़ के वहां से छोड़ रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ले गए और वहां से आप छोड़ना है, तब हम बी पॉइंट पे तब जाएगा वो। तो जब हम पकड़े हुए हैं तो वहां पे टाइम की वैल्यू 0 है अभी, और जब बी पे पहुंचेगा तब ना 2 सेकेंड पहुंचे होगा उसका, 2 सेकेंड लेगा वो। बात आई, यस सर। है ना। यस सर आप। क्या हो जाएगा आपका, y भी 5 हो जाएगा, a भी 5 हो जाएगा, तो t 0 होगा, तो आपका साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू पाई बाई 2। क्लियर, अब यस ये सर। वैल्यू हमें ओमेगा की भी मिल गई और फाई की भी मिल गई। तब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, y इक्वल टू ऊपर वाले इक्वेशन, इक्वेशन चाहे 1 मान लो, ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन ये तो 5 ही है आपका,
साइन, अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई टी प्लस फाई की वैल्यू पाई बाई 2। ठीक, क्लियर? अब देखो, Yes, सर sir. ये आपने सर यस तो ये आपने जो मतलब ये y इक्वल टू 5 साइन वाला किया, ये तो a से b तक का किया ना, तो यहाँ पे टाइम तो अब 2 दिया गया, अब तो रख सकते हैं ना। लेकिन हमें हमें क्या लिखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखना है। और इक्वेशन में कभी भी हम टाइम की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर हम इक्वेशन अगर टी की वैल्यू डाल देंगे तब तो हमारा साइन गायब हो जाएगा ना, साइन थीटा के टर्म में आ जाएगा, उसका वैल्यू डाल देंगे। हमें क्या लिखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन जब लिखना है तो जनरल इक्वेशन टी की टर्म में ओमेगा टी प्लस फाइव की टर्म में लिखा जाएगा ना, या ओमेगा टी के टर्म में हो जाएगा, है ना। इक्वेशन लिखना है। Yes, अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तब आप टी की वैल्यू डालेंगे, हमेशा याद रखिए। अभी हम टी की वैल्यू डाल देंगे तो y इक्वल टू तुरंत हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? yes, yes, हाँ, तो हमें तो इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन कैसे आप लिखोगे, वैसे ही लिखोगे ना। अब देखो, ये जो है फाई आपका पाई बाई 2 आ रहा, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब यही तो हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, डेट मीन्स कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं कॉस पाई टी, y इक्वल टू कॉस पाई टी, ये आपका फाइनल आएगा। यहां पर भी अगर छोड़ दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये। अगर यहीं पे पाई बाई 2 के अलावा अगर कुछ भी होता, पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 3 होता, तब आप यहीं पे छोड़ देते इसको। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, ये कॉस का फंक्शन ही